हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। जैसे कि लास्ट की वीडियो के अंतर्गत हम कुछ बैंक से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने सीआरआर और एसएलआर को अच्छे से समझा, और लास्ट की वीडियो में हमने बैंक रेट को समझा और रेपो रेट को समझा, जो बैंकिंग के ही एक टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बैंक से रिलेटेड है, या ऐसे बोले तो हम जो बैंक की कुछ रेट होती है, जिसमें से दो रेट को हमने कल डिस्कस किया था, उनमें से ही आज दो रेट को अपन डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर क्या है, एक तो रेपो रेट है और एक रेपो रेट के अलावा कौन सी होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। तो आज हम देखेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बार फिर से रेपो रेट को समझना होगा, क्योंकि रेपो रेट का जस्ट क्या होता है, उल्टा बोल सकते हैं हम, क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। जैसे कल हमने अच्छे से पढ़ा था कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि रेपो रेट के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के द्वारा आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई से लोन लेते हैं और वो लोन किस प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो जब आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और जबकि लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। और रेपो रेट को एक और नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था उसको, रीपर्चेज एग्रीमेंट दिया था। उसको नाम दिया था हमने रीपर्चेज एग्रीमेंट दिया था। ठीक है। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। अब रेपो रेट के ही जस्ट अपोजिट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। रेपो रेट को अच्छे से समझ लिया, आज हमने उसको रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। अब देखो, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जैसे रेपो रेट में क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक उधार किससे लेता है, कॉमर्शियल बैंक उधार लेता है आरबीआई से, रेपो रेट के अंतर्गत। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई बोरो करेगा, ठीक है, उधार लेगा किससे, कॉमर्शियल बैंक से। जस्ट इसका उल्टा, रेपो रेट में क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेगा, और रिवर्स रेपो में क्या होगा, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से उधार लेगा। जब आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक से उधार लिया जाता है तो उसके उस पे भी उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करती है, आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है, जो अपनी रेपो रेट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, रिवर्स रेपो रेट के मुकाबले। क्योंकि रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है, आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमेशा रिवर्स रेपो रेट की जो रेट होती है ना, उसे हमेशा कम रखते हैं किसके मुकाबले में, रेपो रेट के मुकाबले में। जैसे यहाँ देखें तो हम, the rate which bank receive when they keep their extra cash with RBI along with the repurchase agreement of government security in future is called reverse repo rate। कि जब क्या करते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी आरबीआई वो क्या करते हैं, वापस से रीपर्चेज किसको करवाते हैं, कॉमर्शियल बैंक को करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। एंड इंक्रीजिंग इन रिवर्स रेपो रेट रिजल्ट, अब मान के चलो जो अगर रिवर्स रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो इसका फायदा किसको मिलेगा, कॉमर्शियल बैंक को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उनको इतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसी प्रकार अगर इसको जो रिवर्स रेपो रेट है इसको डिक्रीज कर दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंक को क्या होगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होता। जब रिवर्स रेपो रेट जब ज्यादा होगी तो कॉमर्शियल बैंक को फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो an increase in reverse repo rate result in decrease of money supply and is contradictory of each other। डिक्रीज इन मनी सप्लाई क्यों होगी, क्योंकि रेपो रेट में क्या होता है, जब इंक्रीज कर दी जाती है ना रेपो रेट को, तब मनी सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट जस्ट उसका उल्टा है, तब क्या होता है, इंक्रीज अगर रिवर्स रेपो रेट में कर दिया जाएगा ना तो डिक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई को। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इधर रेपो रेट है, इधर रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। अब मान के चलो रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका रेपो रेट को बढ़ाने पर फायदा किसको मिलेगा, आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो इसका फायदा किसको मिलेगा, कॉमर्शियल बैंक को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अब अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो अपनी जो मनी सप्लाई है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा बैंक को क्या मिल रहा है, आरबीआई को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इधर अगर रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत अगर बढ़ा दिया जाए रेट को तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को फायदा होगा और आरबीआई को नुकसान होगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, अपनी जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। जैसे नीचे लिखा है,
ए डिक्रीजिंग इन रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इट्स एक्सपेंडरी मेजर। जैसे अगर रेपो रेट के अंतर्गत हम क्या करें, अगर रेपो रेट में हम अगर मनी सप्लाई, रेपो रेट को हम अगर माइनस करें, ठीक है, रेपो रेट क्या करते हैं, कम कर दें, तो रेपो रेट अगर कम होगी तो इसका फायदा किसको मिलेगा, कॉमर्शियल बैंक को, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो इसका फायदा किसको मिलेगा, इसका आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई को कम से कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, अपनी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, तब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट अपोजिट एक दूसरे के चलते हैं। जैसे इधर हमने अच्छे से समझ रखा है कि रिवर्स बैंक सॉरी आरबीआई क्या करता है, इधर कॉमर्शियल बैंक से क्या लेता है, बोरो करता है रिवर्स रेपो रेट में, और इसमें क्या करता है, आरबीआई उधार देता है। जबकि रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में होता है आरबीआई उधार देता है, किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा बहुत इसमें और क्या डिफरेंस है, इसको भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे इधर देखें तो मीनिंग तो सबसे पहले हमने समझ ही लिया था कि मीनिंग होता क्या इन दोनों का, कि रेपो रेट तो आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा क्या होता है, आरबीआई किससे लेता है, कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज इट, इट इज द रेट एट विच लिक्विडिटी इज इंजेक्ट इनटू द इकोनॉमी। इसमें क्या था, लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में क्या किया जाता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट में अगर ज्यादा है ना इकोनॉमी में तो उसको ऑब्जॉर्व किया जाएगा। अब रेपो रेट में चार्ज किस पे, इसको रेपो रेट को अपन रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग इन रेट। अब हमने पढ़ लिया कि रेपो रेट अगर ज्यादा होगी तो इसका फायदा आरबीआई को मिलेगा, तो इट विल मेक कॉमर्शियल बैंक बोरो लेस फ्रॉम सेंट्रल बैंक ड्यू टू हाई इंटरेस्ट। इससे क्या होगा, अगर रेपो रेट ज्यादा कर दी तो कमर्शियल बैंक कम से कम धन उधार लेंगे, क्योंकि हाई रेट की वजह से इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ज्यादा चुकाने की वजह से क्या करेंगे, कम से कम बोरो करेंगे। रिवर्स रेपो रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक टू ट्रांसफर मोर मनी टू सेंट्रल बैंक। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी तो इसका फायदा कॉमर्शियल बैंक को है, अगर उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मनी को ट्रांसफर करेंगे सेंट्रल बैंक को। ठीक है, परचेज में पर्पस क्या होगा, पर्पस में टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ फंड। इसमें क्या होता है, जो डेफिशिएंसी आती है फंड को उसको पूरा किया जाता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, मैनेज की जाती है लिक्विडिटी को। ठीक है, इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने का काम कौन करती है, रिवर्स रेपो रेट करती है। रेपो रेट हमेशा हाई होती है, जैसे हमने पढ़ा ना कि रेपो रेट क्या होगी, हमेशा हाई होगी। ठीक है, और कंपेरेटिवली लेस रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई के द्वारा, आरबीआई अपना फायदा पहले देखेगा, ये तो है बात। अगर आरबीआई को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो वो रेट क्या करेगा, कम ही डिसाइड करेगा, ज्यादा डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, रेपो रेट की जो रेट होती है वो जो कंपेरेटिव है ना, रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, कंपेयर करें तो ज्यादा होती है हमेशा। कंट्रोल देखो इसमें, रेपो रेट में कंट्रोल किस में होगा, इन्फ्लेशन में कंट्रोल किया जाता है। और जो रिवर्स रेपो रेट है ना, इसमें मनी सप्लाई में कंट्रोल किया जाता है, कि मनी सप्लाई कितनी होगी उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, रिवर्स रेपो रेट करती है। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हमने अच्छे से समझ लिया। अब बैंकिंग के अंदर एक दो रेट और रह जाती है, ठीक है, जैसे एमएसएफ रेट होगी, एक दो रेट और रह जाती है। उन सब रेट को हम कल डिस्कस करके, और जो लेटेस्ट में जो बैंक में इनकी रेट क्या चल रही है, किसी की 4 5 6 क्या रेट है, वो अच्छे से हम कल क्या करेंगे, सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे सभी रेट को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।